और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, फिलिस्तीनियों को भारत की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। C-17 विमान के जरिए 32 टन राहत सामग्री भारत से रवाना की गई। जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, पहुंच चुका हुआ है। पाकिस्तानी और मुस्लिम, हमने उनके लिए क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था? दुख तो बहुत है, कहते हुए कि हमने एज अ पाकिस्तानी और मुस्लिम, सबसे पहले मुस्लिम है उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो हम कर सकते थे वो भी तक नहीं किया हमने। लाइक हम एक इमदाद भेज सकते थे और उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है जो इस सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया पे हो जाती हैं चीजें। लेकिन मेरा डोमिनेंट व्यू है कि इंडिया ने वो जान के किया था, टू डिटर पाकिस्तान, टू क्रिएट अ डिटरेंस, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखाई इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहां पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। हम तो फिर हिंदुस्तान को कहते हैं कि हम इनको बीट करके दिखाएंगे, हमारे में ईमानी जज्बा ये है वो है, सब कुछ कहते हैं ना, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? दुनिया में वॉर नहीं चल रहा, बातों का वॉर नहीं चल रहा, सबसे अभी दुनिया में इकोनॉमी वॉर चल रहा है। इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। गूगल का सीईओ वहां का है, एप्पल वहां पे चला गया, मर्सिडीज वहां पे बन रही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को मुसलमानों का दुश्मन और मुसलमानों से नफरत करने वाला मुल्क बताता है, आज उसी हिंदुस्तान ने मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन को 32 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत ने रविवार को फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना का C-70 परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर को हमास के खिलाफ हमला शुरू करने के बाद इजराइल ने उसके खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया और जहां इजराइल में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई, वहीं इजरायली सेना की कार्रवाई में गाजा के 4100 से अधिक लोगों की जान गई है। भारत हमेशा से इंसानियत का समर्थन करता आया है, इसीलिए जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया तब भारत ने इजराइल के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और आज जब इजरायली कार्रवाई में इतने लोग मारे जा रहे हैं तो भारत ने फिलिस्तीन का भी साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो चलिए गाइस, आज इसी पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है, शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा भी चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए। दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है। वो आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और बस हथियार नहीं फेंकेंगे बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे आपसे। आपका तो अब अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। हमास और इजराइल की जंग चल रही है। इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात इंडिया
आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। हाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखे इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आबिद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। देखें, हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी, इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला, उधर लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए, जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें, इंडिया ने पूरा एक पाकिस्तान ने भी भेजा है। हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर ये चल रही है और लिखा हुआ है कि बेशर्मो अब शर्म कर लो, यहूदियों के शिकंजे से बाहर निकलो, हमें कहा जा रहा है मुसलमानों को। तो मतलब क्या रियलिटी है कि हम 76 सालों से सिर्फ यहूदियों के पीछे चल रहे हैं? वैसे तो हम कहते हैं यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, तो हम यहूदियों के पीछे चल रहे हैं। फिर ये नाम की बातें जो हमने बातें फैलाई हुई है, हमने सिर्फ नाम की बातें फैलाई है। हमारी इंडिया से कोई जंग नहीं है, हमारे किसी से कोई जंग नहीं है। एक एज अ टेक्नोलॉजी कोई चीज अगर इंडिया लेके आता हम उसको यूज करेंगे, अमेरिका लेके आएगा हम यूज करेंगे। तो इजराइल की चीजें यूज कर रहे हैं, होती है यहाँ पे, इजराइल को मानते नहीं है, नहीं मानते, लेकिन ये बातें है सारी, ये मौलवियों ने हमें उसके पीछे लगा दी है। हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप नहीं यूज करोगे, उन्होंने हमें बैन कर दिया, खत्म हो गया। और कितने मालिक ने किया हुआ बैन, किया हुआ है, लेकिन फर्क उससे कुछ नहीं पड़ना आपको। आपने आवाज क्या उठाई है वो चीज देखी जाएगी दुनिया के अंदर। भाई उन्होंने ये काम किया, उनको थोड़ी शिद्दत पैदा हो, यार उन्होंने ये चीज की है, हम वो नहीं कर रहे यार। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बड़ी ताकत है, बड़ी मतलब हर चीज मतलब बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ताकतफुल होगी, लेकिन क्या एज अ कंपेयर पाकिस्तान उसकी ताकत के मुताबिक उसको मुंह तोड़ जवाब देने के मुकाबले में फलस्तीन का साथ दे सकता है? पाकिस्तान से नवाज शरीफ सपोर्ट करेगा बस, जो आज हो रहा है और कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। हालांकि हम सुपर पावर है, हमारे पास फौज नंबर 1 है, इंटेलिजेंस हमारे पास नंबर 1 है, लेकिन वही सारी पावर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते यार। हम हमेशा कहते हैं कि भाई इंडिया से हम जंग करेंगे, इंडिया के आगे मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन क्रिकेट की हल्की सी मिसाल है, क्रिकेट देख लें तो उस पर भी हम हार के आ जाते हैं। हर जगह करप्शन, जिसको असल ऊपर आना चाहिए ऊपर नहीं आ रहा। इधर भी वही बाप दादा का लगा हुआ है, यहाँ पे इंतजामुल हक जो चीफ सेक्रेटरी है उसका बेटा ओपनर आ गया, हालांकि उसको नहीं खेल रहे, भाई उसको बाहर निकाल दो, फखर जमान है, हिटर है, खुल के खेलो आप लोग, लेकिन नहीं, कौम के लिए खेलो, कौम के लिए खेलो, लेकिन पैसे के लिए खेलते। सही बात है। क्यों प्रधानमंत्री पूरा इजराइल के साथ है और आप फिलिस्तीन का भाई, प्रधानमंत्री को 10 लग जाएंगे तो पूरा इंडियन पुलिस है, लगेगा क्या है? कोई दवा नहीं लेगा क्या? क्या बात करती हो मैडम? है
चाहे प्रधानमंत्री ये अपनी मैंने बीवी सुनी छोड़ हुई दी है। तो सुनी हुई है। क्या इस पर आपकी राय है कि वो जर्नलिस्ट बार बार कह रही है कि पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, आप फलस्तीन को सपोर्ट करें, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको इस तरह किया जाएगा। क्या रियलिटी है कि वहाँ के लोग जो है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं? इवन 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है वो एक वो निकली थी, स्टेटमेंट निकली, तो उन्होंने फलस्तीन के हक में जो है वो एक बयान दिया था कि भाई गाजा के ऊपर जो हॉस्पिटल है उस पर अटैक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो ये चीज, तो क्या रियलिटी है कि हमें कुछ और दिखाया जाता, बताया जाता और चीजें निकल के कुछ और आती हैं? क्या वजह है? ये तो हमारे मुसलमानों के कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा के साथ कोई भी हमारा आपका दोस्त नहीं है, तो हम मुस्लिम को सब को इकट्ठा